एक बुद्धिमान साधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद पर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है, एक ऐसा सबक जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक रहता है। साधु द्वारा युवाओं को केव में बंद करने की प्रक्रिया हमें यह बताती है कि असुविधा के बीच भी सीखने की एक गहरी प्रक्रिया होती है। वास्तव में, यह हमारे विकास के लिए एक आवश्यक चरण है, जो हमें हर परिस्थिति में बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही डर को पार करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है। यह अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें मजबूत बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता है। सफलता के मार्ग में कई ऐसे लोग होते हैं जो निराश करते हैं और आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह एक अनिवार्यता बन जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि यदि हमारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित हो, तो हम समस्याओं से नहीं डरते। यह सीख हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक पुख्ता कदम प्रदान करती है। आपके चारों ओर की दुनिया से विचलित हुए बिना अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है। यही वह कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ने यह भी बताया कि दुख हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है और हमें बेहतर जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। वास्तव में, दुख के माध्यम से ही हम अपने वास्तविक आप को समझ पाते हैं। सबल ने अपने दर्द को कम करने के लिए एक व्यवसाय की शुरुआत की, जिसमें उसने धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। उसके परिवार और दोस्तों ने उसकी मेहनत की सराहना की और यह उसके लिए एक प्रेरणा बन गई। हालांकि, सफलता के बाद भी सबल ने जल्दी पैसा कमाने की चाह में गलत रास्ते अपनाए, जिससे उसकी आंतरिक शांति खो गई। यह स्थिति उसे फिर से गुरु के पास जाने के लिए मजबूर कर दी। काम को अंतिम चरण तक ले जाना बहुत जरूरी है। मेहनत के साथ सही लोगों का साथ भी सफलता की कुंजी है, जो रास्ते में आपकी सहायता कर सकते हैं। धोखा देने वाले लोग केवल हमारी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें हमारी कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं होता, और यही हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए जागरूक करता है। सच्चे दोस्तों की पहचान तब होती है जब हम बुरे समय से गुजरते हैं। ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं जो मुश्किलों में हमें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबल ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी और मेहनत से काम किया, जिसके फलस्वरूप वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी सफलता ने यह सिद्ध किया कि सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गुरु ने सबल को यह भी बताया कि जीवन में मृत्यु की अनिवार्यता है और यह किसी की उम्र से नहीं जुड़ी होती। यह एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना ही होता है। सबल ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए गुरु से सहायता मांगी, जिससे उसे अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ में आया। इस समझ ने उसे जीवन में नई दिशा दी। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजें इकट्ठा करते हैं, पर सच्ची संपत्ति अपने आप को समझना और पहचानना है। यह आत्मसाक्षात्कार ही हमें सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। सच्चे दुख का समाधान तभी संभव है जब हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। इससे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और आत्मसाक्षात्कार कर सकते हैं। अंत में, मनुष्य की इच्छाएं अक्सर उसे भ्रमित करती है और वह सच्ची खुशी को नहीं पहचान पाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकें।